एएलपी की वैकेंसी आई थी तो महज 5696 वैकेंसी आई, यानी साल का देखेंगे तो 1100 वैकेंसी, एक साल में महज 1100 वैकेंसी आई है। और टेक्नीशियन का पोस्ट जब से रेलवे आया है तब से आता है, इस बार रेलवे में टेक्नीशियन के पोस्ट को नहीं डाला गया, ऐसा कि रेलवे का ऐसे कहना है कि वो इसका टेक्नीशियन का पोस्ट अलग से निकालेंगे। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि टेक्नीशियन का क्यों नहीं आया, तो टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन अलग से दिया जाएगा। और एएलपी का जो मेन कंसर्न है कि सीट इतना कम क्यों है, तो ये है, देखिए देश में सबको लग रहा था कि एएलपी और टेक्नीशियन मिला के कम से कम 50 से 60 हजार वैकेंसी रहती, और अगर नॉन टेक्नीशियन को मिला देंगे तो जैसे पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी, सब लोग इसी बार ऐसे ही इंतजार कर रहे थे। 2019 के बाद एक ही बार वैकेंसी आ रही है 2024 में, यानी 5 साल का डिफरेंस। अब ये बताइए, अगर कोई विद्यार्थी उस समय 25 साल का था, उसको लगा कि अगले साल वैकेंसी आएगी तो वो 26 साल का होगा, फिर अगले साल आएगी तो 27 साल का होगा, बट अचानक वैकेंसी आ रही है 5 साल के बाद, अब वो विद्यार्थी 30 साल का हो गया। यानी अगर किसी विद्यार्थी का 25 साल में एग्जाम नहीं हुआ तो अगली बार वो एग्जाम ही नहीं बैठ पाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। अगर हर साल 1100 ही वैकेंसी देनी थी तो हर साल देते हैं यहां पर। और दूसरा क्या है, विद्यार्थियों का कहना है कि 3 साल तो कोरोना खा गया उनका, तो एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन देना आना चाहिए कि 5 साल बाद एक ही बार वैकेंसी ला रहे हैं। जो 26 साल का था वो उसका एज खत्म हो गया, 27 साल वाले का एज खत्म हो गया, तो एक लंबे समय के बाद दिक्कत होती है, तो ही विद्यार्थी कहते हैं। अब उनके अलावा भी विद्यार्थियों का कहना है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, हर एग्जाम का एक कैलेंडर जारी होता तो विद्यार्थी उसी हिसाब से तैयारी करते। सबके घर की फैमिली की स्थिति एक जैसी नहीं होती है कि वो 5 साल बैठ के तैयारी कर सके। एक गरीब घर का बच्चा 5 साल तक किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकता। कोई मजदूरी करने चला गया है, कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई बिजनेस में लगा है, वो इसी इंतजार में कि अच्छा से हो जाए।